नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। देख बहू, तेरी सास नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ, बहुओं को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। ज़्यादा छूट देने पर वो और ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। बुआ सास ने बहू के घर में घुसते ही कल्पना जी से कहा। वो गांव से यहाँ आई थी, पुरानी पीढ़ी की महिला थी तो सोच भी पुरानी थी। इसी कारण उनकी दोनों बहुएं भी हमेशा पल्लू लिए रहती थी। कल्पना जी की सास नहीं थी पर ससुर तो थे, इसीलिए घूंघट नहीं था। पर साड़ी तो उन्होंने भी पहनी थी, वो भी इन्हीं बुआ सास की बदौलत। जब वो शादी होकर ससुराल आई थी तो आते ही बुआ सास ने उनसे भी घूंघट करवाया था, पर ससुर जी ने घूंघट के लिए मना कर दिया। अरे बच्ची है, साड़ी पहन रही है, वही बहुत बड़ी बात है, घूंघट में गिर गिरा जाएगी। अरे बहुएं तो घूंघट में ही अच्छी लगती है, इससे मान मर्यादा बनी रहती है। बुआ सास ने जवाब दिया था। नहीं जीजी, रहने दो, मेरी बहू तो बिना घूंघट के ही सही है। अच्छा चल ठीक है, तेरी बहू है तो मैं क्या बोलूँ, पर साड़ी तो इसे पहननी ही पड़ेगी, थोड़ा सा हमारा भी मान रख ले। बुआ सास ने उनके सामने हथियार डालते हुए बोला था। उनका बड़ा मन करता था सूट पहनने का, पर पहन नहीं पाती थी, क्योंकि शुरू से ही नहीं पहना था तो अब ससुर जी के सामने पहनने में झिझक होती थी। वो तो 2 साल पहले ससुर जी का देहांत हो गया, इसीलिए अब जाकर वो सूट पहनने लगी थी। लेकिन बुआ सास की सोच सुनकर वो मन ही मन हंस रही थी। आखिर कुछ बूढ़ी औरतें वाकई बदलना नहीं चाहती। उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बनाकर रखेगी, उसे हर आज़ादी देगी जैसे खुद की बेटी को दी थी। खैर नई नई बहू घर में आई तो वो उसे उसके कमरे में छोड़ने गई और सूट उसके हाथ में देकर बोली, बहू ये आरामदायक है, तुम तो यही पहन लो। बहू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोली, फिक्र मत करो, कोई कुछ कहेगा तो मैं जवाब दे दूंगी। ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें जो आरामदायक लगे वो पहनो, तुम बहू नहीं मेरी बेटी ही हो। थोड़ी देर बाद बहू काव्या सूट पहनकर बाहर आ गई। हालांकि यह देखकर बुआ सास नाराज़ हो गई और वो 15-20 दिन यहाँ रुकने वाली थी, पर दूसरे दिन ही वो अपने बेटे बहू के साथ रवाना हो गई। पर जाते जाते ज़रूर कह गई, बहू तूने मेरी बात का मान नहीं रखा ना, बहू को ज़्यादा ही सिर पर मत चढ़ा, नहीं तो पछताएगी। सुनकर कल्पना जी ने कुछ नहीं कहा था। आखिर उन्होंने अपना मन मारा है, भला वो अपनी बहू को मन कैसे मारने देती। आखिर उन्हें तो आज के ज़माने की आदर्श सास बनना था। अभी शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ही बीते होंगे। कल्पना जी और उनके पति नाश्ता कर रहे थे, तभी काव्या शॉर्ट स्कर्ट स्लीवलेस टॉप पहनकर बाहर जा रही थी। उसे ऐसे कपड़ों में देखते ही ससुर जी ने नज़रें दूसरी तरफ कर ली, जबकि कल्पना जी बोली, काव्या तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम्हारा पूरा शरीर दिख रहा है। ये तो देखो कि तुम्हारे ससुर जी घर पर ही बैठे हुए हैं, और तो और ये कपड़े पहनकर तुम बाहर जा रही हो। इन कपड़ों में क्या बुराई है मम्मी जी? वैसे आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, तो मैं तो इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। काव्या ने ढीठ बनकर कहा। बहू मैंने तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनने को कहा था, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद है। तुम्हारी शादी हो गई है तो कम से कम हमारे परिवार की मर्यादा के हिसाब से कपड़े पहनो। हमारे घर में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता, लोग तुम्हें इस तरह के कपड़े में देखेंगे तो क्या कहेंगे। कल्पना जी ने कहा, मम्मी जी मुझे लोगों की फ़िक्र नहीं है, या तो आप मुझे पहले ही अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं देती, पर अब मैं पहनने लगी हूँ तो जिसे शर्म आ रही है वो अपनी आंखें बंद कर ले। काव्या ने तुनक कर कहा और घर से बाहर निकल गई। ये देखकर उनके पति ने कहा, तुम्हें बुआ जी ने कहा था ना कि पहले ही थोड़ा कंट्रोल में रखो। अरे मुझे क्या पता था कि ये इस तरह की हरकत करेगी। मैंने तो सोचा था कि मैं सूट पहनने को तरसती रही तो कम से कम मेरी बहू तो सूट पहन लेगी,
लेकिन ये तो मेरी दी हुई सुविधा का गलत फ़ायदा उठा रही है। कल्पना जी ने कहा, देखो, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपनी मर्यादा समझते हैं, जबकि कुछ लोग मर्यादा को ताक पर रख कर निकल जाते हैं। अब तुम ही जानो कि तुम बहू को कैसे समझाती हो, कहकर वो भी घर से रवाना हो गए। कल्पना जी अपना माथा पकड़कर बैठ गई। आखिर बहू जिस तरह से जवाब दे रही है, उस हिसाब से तो वो उनकी सुनने वाली भी नहीं। उन्होंने शाम को इस बारे में अपने बेटे मनीष से कहा। जब मनीष ने काव्या को समझाना चाहा, तो उसने मनीष से भी झगड़ा कर लिया। अब घर का माहौल बिगड़ रहा था। तब कल्पना जी ने काव्या के मम्मी पापा से बात करने का फैसला किया और उन्हें उसी समय घर बुलाया जब काव्या इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर गई हुई थी। खैर, काव्या के मम्मी पापा जब घर आए, तब कल्पना जी ने उनसे बात की। पहले तो उनके मम्मी पापा को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि काव्या उनके घर में भी कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी, या यूँ कहे कि उनके घर में भी उसे इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने काव्या का इंतज़ार किया। जब शाम को काव्या घर पर आई, तो उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर उसके मम्मी पापा भी हैरान रह गए। वही अपने मम्मी पापा को अचानक घर पर देखकर काव्या से भी कुछ कहते नहीं बना। उसे इस तरह के कपड़ों में देखते ही उसके पापा ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। वाह बेटा, तू तो ससुराल में बहुत अच्छे से इज्जत उतार रही है हमारी। ऐसे कौन से हाई फाई ख़ानदान से आई है तू, जो इस तरह के कपड़े पहन रही है? जैसे हम मध्य वर्गीय लोग हैं, वैसे ही तेरे ससुराल वाले मध्य वर्गीय लोग हैं। हमारे लिए हमारी इज्जत ही बहुत है। कम से कम मान मर्यादा वाले तो कपड़े पहन। अरे, तेरे ससुराल में तुझे इतनी सुविधा मिली है, तो उनका गलत फ़ायदा मत उठा। उन्होंने कहा कि तुझे जो आरामदायक लगे उस तरह के कपड़े पहन। इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरह के कपड़े पहनकर इन लोगों को हर जगह शर्मिंदा करती फिरे। काव्या की मम्मी ने कहा, अपना ससुराल खुद ही बिगाड़ने पर तुली हुई है। याद रख, अगर ससुराल बिगाड़ कर घर आई तो तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पापा ने गुस्से में कहा तो काव्या कुछ बोल न सकी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ। काव्या की मम्मी ने डांटा तो काव्या फटाफट अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज किए। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे अच्छे से समझाकर अपने घर रवाना हो गए। उसके बाद काव्या ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। आखिर वो जानती थी कि मम्मी पापा अब उसका साथ नहीं देंगे।